प्रातः क्लास चल रहा था 6/4/1967 गुरुवार को 7वें पेज की मध्य में बात चल रही थी। कि मनुष्यों को पहले ये बात बतानी होती है कि बाप को भूल क्यों गए। किससे भूला? और क्यों भूला? किससे भूला? किससे? मैंने कोई कारण हुआ ना। भूल हुई गीता से। कौन सी गीता से? झूठी गीता से भूल हुई। तो वही झूठी गीता में किसकी छाप है जो भूल हो गई? और सच्ची गीता में किसकी छाप है? ठप्पा लगता है ना। जैसे कन्या है, जीवन में ठप्पा लगता है जिसका पहले, तो वो जिंदगी भर नहीं भूलता। और तो सच्ची गीता कौन? जो बाप को प्रत्यक्ष कर देती है। और झूठी गीता कौन? ब्रह्म का ठप्पा लगता है। किसको? ब्रह्मा का ठप्पा किसको लगता है? झूठी गीता को। कब लगता है? कब लगता है? आदि में यज्ञ के। दोनों लोग सही बताया। यज्ञ के आदि में बाप का ठप्पा नहीं लगा, तो किसी और का ठप्पा लग गया। मान लो बाप के बच्चे का ठप्पा लग गया। बाबा पूछते हैं ना मुरली में, ब्रह्मा का बाप कौन?
तो ब्रह्मा का बाप कोई होगा ना। ब्रह्मा का बाप शिव बाबा। तो शिव बाबा का ठप्पा लगा रहने की बजाय किसका ठप्पा लग गया है? बच्चा, कृष्ण बच्चा उर्फ ब्रह्मा, जो सतयुग में कृष्ण बच्चा बनता है, उस आत्मा का ठप्पा लग गया। तो वो झूठी गीता से भूल हो गई। तो बस ये झूठी गीता है भुलाने वाली। और फिर क्या होगा? भूले ही बने रहेंगे या सुधार होगा? है? सुधार होगा या नहीं होगा? अब बाप आया है तो सुधार तो होगा। बाप तो कहते हैं सबकी नजर दिल्ली पर है, तो बाप की भी नजर दिल्ली पर है। बाप कौन कौन है? तो अब बाप की नजर है तो सुधार तो हो ही जाएगा। तो गीता से भूल हो गई। गीता भुलाने वाली है, ये है भूल। बस अभी तुम कहते हो गीता पढ़ने से, ये पढ़ने से भक्ति मार्ग में नीचे उतरते जाते हो। क्या पढ़ने से? गीता पढ़ने से या गीता सुनने से भक्ति मार्ग में नीचे उतरते जाते हो। कौन सी गीता सुनने या पढ़ने से? जो जो मनुष्यों ने लिखी है, टीकाएं की हैं बाद में ना। इसलिए जो विदेशी विद्वान है, कीथ कीरो वगैरह, उन्होंने रिसर्च करके ये बात बताई दी कि गीता पहले निराकारवादी रचना थी। जैसे धर्मपिता निराकारी स्टेज वाले होते हैं, ऐसे ही गीता का भगवान भी निराकारी था। बाद में जो कृष्ण के उपासक हैं, क्या उन्होंने नाम डाल दिया। किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का नाम डाल दिया। तो भक्ति मार्ग में झूठी गीता होने से नीचे उतरते गए, सुनने से नीचे उतरते गए। और भगवान से जब तुम सुनते हो पढ़ते हो तो तुम चढ़ती कला में आ जाते हो। तो देखो अभी ये बात तुम्हारी बुद्धि में है ना बच्ची? दुनिया में और तो कोई भी नहीं है और तो गीता को बड़ी अच्छी तरह से बड़ा मान सम्मान दे करके, गीता की आरती वगैरह करके पूजते। क्या? किसको पूजते? पुस्तक को, जड़ गीता को, जड़त्वमयी बुद्धि वाली को पूजते हैं, टीरा करते हैं।
तो अब ये वंडरफुल बात सुनी ना, कोई सुनते हैं बंडर खाते हैं। अरे ये क्या कहते हैं, ये जो गीता कृष्ण की है उनसे मनुष्य नीचे गिरते जाते हैं, यानी पतित बनते हैं। और गीता तो है ही पतित पावन की। किसकी है वास्तव में, किसकी है? पतित पावन बाप की है ना। वो सुनने से अभी ये पावन बन जाते हैं। तो देखो ये समझने की कैसी सहज बात हो गई कि पतित पावन से वो गीता सुनते हैं तो पावन बन जाते हैं। और देहधारी धर्म गुरु लोग जब उसकी टीकाएं करते हैं तो गीता झूठी हो जाती है। हम एक गीता के ऊपर ही रखते हैं ना। ये भारत तो गीता के ऊपर ही है। ये भारत धर्मखंड है ना, इसका धर्मखंड गीता ही है। और देशों के धर्मखंड अलग अलग हैं। जैसे क्राइस्ट का क्रिश्चियन धर्मखंड है, उनका गीता थोड़ा ही है, उनका क्या है? बाइबल है। मुसलमानों का कुरान है, बौद्धियों का धम्मपद है, और भारत धर्मखंड तो गीता के ऊपर ही है। इसका उद्धार गीता से। अब वो गीता सच्ची है तो उद्धार होगा, और झूठी बनाई दी तो भारत का मुख्य शास्त्र गीता है। अभी वो गीता सुनने से अब ये किसको मालूम है बच्चे कि ये बात बाप ने आकर के बताई है। क्या झूठी गीता से क्या होता है और सच्ची गीता से क्या होता है? झूठी गीता कैसे होती है? जो बाप की गीता थी उस पे कोई और ने ठप्पा लगा दिया तो झूठी हो गई। दुनिया तो जानती नहीं है और तुम तो निश्चय कर लेते हो। क्या? बहुत निश्चय करते हैं और विवेक भी कहते हैं कि हाँ गीता का भगवान एक है। क्या? ये तो ढेर की ढेर टीकाएं करने वाले निकल पड़े। व्याख्याएं इतनी लंबी चौड़ी करते हैं, मोटे मोटे गीता के ऊपर धर्म ग्रंथ बना देते हैं, जैसे गीता को रैम रोम को ये ही जानते हैं। अरे गीता माता के रोम रोम को गीतापति भगवान जानता होगा या टीका टिप्पणी करने वाले जानते हैं? वो जानने वाला तो एक है, गॉड इज वन कहा जाता है।
6:4:67 की वाणी का 8वां पेज। तो देखो, कृष्ण को तो भगवान हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कृष्ण तो देवता है, 16 कला संपूर्ण है कि भगवान है। जो मनुष्य ने भी गीता लिखी है उसमें कहीं भी कृष्ण भगवान वाच नहीं लिखा है। क्या लिखा है? भगवान वाच। अब कौन सा भगवान वाच वो भूल गए। तो कृष्ण को भगवान क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कृष्ण की पूजा तो बच्चे के रूप में करते हैं। गीता जिससे राजयोग सिखाया, जिस गीता में राज भरा हुआ है, राजाई प्राप्त करने का, क्या क्या राज भरा हुआ है कि जो प्रबल इंद्रिय है, काम इंद्रिय, उस पर जीत कैसे पाई जाए। इंद्रियों पर जितना जीत पाएंगे तो उतने बड़े राजा बनेंगे। अब ये काम बच्चा करेगा? बच्चे को इस राज का पता होता है क्या? उन्होंने कृष्ण बच्चा दिखाई दिए। तो बिल्कुल ही हम कृष्ण को भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान ही गीतापति भगवान है, जो राज की बातें जानता है और सिखाता है। और वो बाप एक ही है। क्या अनेक बाप नहीं है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ब्रह्मा वगैरह, जो राजयोग सिखा करके राजाई प्राप्त कराए दें। क्या? हाँ, मनुष्य गुरु जो है वो क्या करते हैं? पढ़ाई पढ़ाते हैं, इंजीनियर बनाए देंगे, डॉक्टर बनाए देंगे, वकील जज बनाए देंगे। राजा तो कोई नहीं बना देते। हिस्ट्री में कोई मनुष्य मात्र ने, कोई धर्मपिता ने कोई को राजा नहीं बनाया। उन धर्म पिताओं के धर्म में भी, धर्मावलंबियों के बीच में भी जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो ही आकर के राजधानी स्थापन करके देता है। क्या? तो वो बाप एक ही है। वो अनेक कैसे हो सकते हैं माता के ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले? उस कृष्ण को बाप नहीं कहा जा सकता, और उनको भी बाप नहीं कहा जा सकता। जो गीता के ऊपर टिप्पणी करते हैं, टीका लिखते हैं, अरे वर्षा बाप से मिलता है या बाइयों से मिलता है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ब्रह्मा वगैरह क्या हैं? ब्रह्मा का भी बाप है शिव, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है ना। तो धर्मपिता भी बाप से वर्षा लेते हैं। कम से कम एक जन्म की सुख शांति मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा तो लेते ही हैं। तो पतितों को पावन बनाने वाला बाप कोई कहा जाता है।
हम पतित तो वापस ही नहीं जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि देभान रह जाता है। देह भारी होती है कि आत्मा भारी होती है? देह भारी होती है तो नीचे ही धरी रहेगी। देह भान वाला नीचे ही धरा रहेगा, ऊपर उड़ेगा ही नहीं। तो जरूर मनुष्य सृष्टि में से कोई हीरो पार्टधारी आत्मा है जो देहभान को संपूर्ण रूप से त्याग देती है, जिसके लिए सुप्रीम बाप ब्रह्म वाक्य में बोलते हैं कि मैं तुम बच्चों को आप समान बना के गया। तो बच्चा 100% बनेगा तो बाप समान हुआ, या कम परसेंटेज में बनेगा तो बाप समान हुआ है? 100%। तो जो बच्चा मनुष्य सृष्टि में 500, 700, 750 करोड़ की मनुष्य सृष्टि है, जो बच्चा 100% आत्माभिमानी बनता है, वो ही बच्चा उस परम धाम की स्टेज में टिक पाता है। जब वो स्टेज में आवे तब हम वापस शांति धाम में जावे। क्या क्या आवे? वो संपन्न स्टेज आवे तब हम वापस शांति धाम में जावे। ले जाने वाला कौन है? ले जाने वाला कोई है ना। झाड़ के चित्र में भी दिखाया है। कौन है झाड़ के चित्र के ऊपर बैठा हुआ? मनुष्य सृष्टि का बाप संपन्न रूप में है। कैसा संपन्न रूप दिखाया है? नग्न रूप, माने देह रूपी वस्त्र जैसे है ही नहीं। देवान नाम निशान को नहीं रहा। तो वो उस स्टेज में आवे तब हम वापस शांति धाम में जावे। वो पाप आत्माएं गंगा को स्नान करके पतित बनाते हैं। और कहते हैं कि हम गंगा में पांव डालते हैं तो पांव डालने से गंगा पावन बन जाती है। नहीं ये शैतानी, समझा ना? वो तो बिल्कुल सिद्ध है। जाकर के काशी के वो गंगाओं के कंठे पर बैठते हैं, और बैठते ही इसलिए हैं कि हम जब मरे तो गंगा जल मुख में हो। गंगा के कंठे पर ही मरेंगे तो जल लाने में देर थोड़े ही होगी। दूर होंगे तो देर होगी। तो देखो बंगाल में भी देखा है, क्या करते हैं,
जा करके वहां जब मरते हैं तभी गंगा जी के कंठे पर मरते हैं। वो गंगा जी बड़ी जो है, वहां जाकर के वो उनको पानी में डाल देते हैं और फिर क्या बोलते हैं, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। बेचारे में थोड़ा बहुत प्राण होते हैं ना, डुबक डुबक करते हैं, और जो प्राण होते हैं वो भी निकल जाते हैं। ऐसे भी होता है। तो समझते हैं कि गंगा में इनको डुबक डुबक करके बहुत गंगा जल पिलाया। मरते समय डुबक लगाएंगे तो मुंह में नाक में पानी घुस जाएगा, फिर क्या होगा, न मरता होगा तो भी मर जाएगा। तो समझते हैं हमने बहुत डुबक लगा के इसको बहुत पानी पिलाया, गंगा जल पिलाया, ये तो एकदम बहुत मुक्त हो गया। फिर भी क्या करते हैं, फिर भी गंगा में डुबक लगाए देने के पर भी खेल खलास हो जाता है। फिर भी क्या करते हैं, जलाए करके उस देह को भी, मुर्दे को भी जलाते हैं और आत्मा तो निकल ही जाती है। वो आत्मा भाग गई, वो आत्मा तो कोई बेचारी पवित्र नहीं बनी ना। तुम तो शरीर को जलाया ना अग्नि में, तो शरीर पवित्र बना, यह आत्मा पवित्र बनी। अभी तुम जानते हो ना, आत्मा तो पवित्र बनती नहीं है। आत्मा को पवित्र बनने की बात है ही नहीं। आत्मा को तो पवित्र बनाने वाला कौन है, एक ही बाप है, जो आत्मा को संग के रंग से, ज्ञान के रंग से और योग के वाइब्रेशन से पावन बनाता है। समझ गए? क्योंकि उस पावन बनाने वाले को ही पुकारते हैं, ये पतित पावन आओ। किसका नाम लेते हैं? राधा कृष्ण का नाम लेते हैं, लक्ष्मी नारायण का नाम लेते हैं, किसका लेते हैं? पतित पावन जब बोलते हैं तो कौन से नाम के साथ बोलते हैं? सीताराम, उनको ही पुकारते हैं, नाम लेकर पुकारते हैं। बाकी ऐसे भी नहीं कहते हे पतित पावन शिव शंकर आओ। किसका नाम लेते हैं? पतित पावन सीताराम। ये भी बताया कि जो पतित पावन सीताराम कह के बुलाते हैं वो पति से पावन बनते हैं। जो बुलाते ही नहीं, क्या प्रैक्टिकल में सीताराम का पार्ट बजाने वाली आत्माओं को
बुलाते ही नहीं है तो पतित से पावन बनते ही नहीं है। तो तुम अभी जानते हो कि बरोबर सामने बैठे हैं बाबा। कौन बैठे हैं? बाबा मन साकार और निराकार का मेल। वो हम आत्मा को, जो हमारी आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाशी है, क्योंकि हम एक शरीर लेते हैं, दूसरा लेते हैं, तीसरा लेते हैं, पिछले शरीर छोड़ते जाते हैं, क्योंकि नाशवान हो जाता है तो छोड़। ऐसे शरीर लेते लेते 84 जन्म हमने पूरा किया। 84 का चक्कर गाया हुआ है ना। क्या ऐसे कोई नहीं कहता लख 84 का चक्कर। विद्वान पंडित आचार्यों ने बोल दिया है कि मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म लेने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। वो तो उन्होंने चालाकी से इसलिए बोल दिया कि कोई पूछे ना कि चतुर्युगी में हिसाब तो बताओ कि कैसे कैसे कितने कितने जन्म किस युग में लेते हैं। तो ये सब कुछ ना बताना पड़े डिटेल में, इसलिए बता दिया 84 लाख जन्म होते हैं। नहीं तो होते कितने हैं वास्तव में? 84 जन्म होते हैं जिनका हिसाब आसानी से बताया जा सकता है और सब कोई समझ सकता है। क्या? क्योंकि सतयुग के आदि में एज ज्यादा होती है, आत्मा में पावर भरी हुई होती है ना योग की, कलाएं ज्यादा होती है सतयुग में, इसलिए एज कम होगी या ज्यादा होगी? है ज्यादा एज होती है। फिर त्रेता में कलाएं कम हो जाती हैं तो एज भी कम हो जाती है, एवरेज एज कम होगी ना। फिर ऐसे ही घटते घटते द्वापर से लेकर कलयुग के अंत तक आत्माओं की सुख भोगने से शक्ति क्षीण होते होते शरीर भी ऐसे ही दुर्बल मलते हैं कि उनकी आयु बहुत कम होती जाती है। तो ज्यादा जन्म लेंगे या कम जन्म लेंगे एक युग में? है ज्यादा जन्म लेते हैं। तो सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12-13 जन्म, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में आके 42 जन्म। हमने टोटल मिला के 84 जन्म लिया। हिसाब निकल आता है। लाखों वर्ष कह देने से कैसे हिसाब निकलेगा? तो ये गुरु लोग बड़ी चालाकी करते हैं। अभी बाबा आया हुआ है, वो कहते हैं कि तुम 84 जन्म के पतित बने हो। क्या है? कोई 1-2 जन्मों में पतित नहीं बने हो। सतयुग के आदि पहले जन्म से ही सुख लेना शुरू कर दिया। चलो सतयुग त्रेता में वहां कर्मेंद्रियों का सुख नहीं होता है, भ्रष्ट इंद्रियों का सुख नहीं होता है, तो ज्ञान इंद्रियों का सुख तो होता है।
है। तो ज्ञान इंद्रियों का सुख लेने से भी आत्मा नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी? गिरेगी। तो 84 के चक्र में आने से तुम नीचे गिरते हो, पतित बने हो। अभी क्या करो? है अनेकों के संग के रंग में जन्म जन्मांतर आने से, औरों के संग के रंग में आने से क्या हुआ? नीचे गिरे। अब क्या करो? मामेकम याद करो, मामेकम याद करो। बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप ज्योति बिंदु शिव को याद करें। करें क्यों? जो आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु है, जो जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता, सुख भी नहीं भोगता, नीचे गिरने का सवाल ही नहीं, तो उसको क्यों ना याद करें? है? करें करें करें। ज्योति शिव को याद नहीं करें? ये क्या कर रहा है? आत्माओं का बाप जिसका कोई बाप नहीं, सुप्रीम सोल, सुप्रीम गॉड फादर। हाँ, वो जब साकार में आए तब ही याद कर सकते हैं। बिंदु को कैसे याद करेंगे? कैसे पता? ये ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल है, क्योंकि सब ज्योति बिंदु बिंदु आत्माएं एक जैसी। तो एग्जैक्ट संग का रंग लगेगा? लगेगा ही। तो वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु जो शिव है, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, वो जब तक किसी मुकर्रर परमानेंट साकार शरीर रूपी रथ में न आए, जैसे भारत में दिखाते हैं गीता धर्म ग्रंथ में कि अर्जुन के शरीर रूपी रथ में आया, तो मुझे याद करोगे तो कैसे याद करोगे? ये मुझे याद करो कहने वाला कौन है? आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव की आत्मा बोलती है, या जिसमें प्रवेश किया वो शरीरधारी की आत्मा बोलती है। आत्माओं का बाप बोलता है मुझे याद करो। तो मुझे याद करो का मतलब ये नहीं सिर्फ आत्मा को याद करो। क्या सिर्फ आत्मा को याद करेंगे, बिंदु को याद करेंगे, तो पतित से पूरे पावन नहीं बनेंगे। क्योंकि जितने भी धर्म पिताएं हैं, क्या चाहे ब्रह्मा हो, चाहे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक हो, वो देह अहंकार में इतने चूर रहते हैं कि वो या तो बाप को जानते ही नहीं, और जानते जान भी लेते हैं तो जल्दी मानते नहीं। इसलिए वो पूरे पावन नहीं बन पाते। क्या पूरे पावन नहीं बन पाते? तो उनके शरीर जो हैं वो विनाशी रह जाते। आत्मा भी पतित और शरीर भी
पतित के पतित विनाशी रह जाते तो उन विनाशी शरीरों को महाविनाश के काल में भस्म किया जाता है ताकि आत्मा रह जाए। फिर क्या, फिर तो आत्मा तो कमजोर रहेगी। शरीर रहते रहते पति से पावन बनी होती आत्मा तो पूरी प्राप्ति होती। तो तुम 84 जन्म लेते हो और 84 जन्म के पतित बने हो, तो अभी मुझे याद करो फिर चलना। क्या मुझे याद करो, क्या बिंदु को याद करो या शरीर में याद करो? मुकर्रर शरीर में याद करो। वो मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी कौन है, उसको पहचान करके याद करो। माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, फिर चलना। तो जिसको याद करोगे उसके संग का रंग लगेगा। निराकार को सिर्फ ज्योति बिंदु को याद किया तो जैसे निराकार ज्योति बिंदु लंबे समय तक परम धाम में पड़ा रहता है, तुम भी परम धाम में पड़े पड़े सोते रहना, तुम्हारी आत्मा सोती रहेगी। इस स्वर्ग की सृष्टि में तो नहीं आ पाएंगे। क्या हेवनली गॉड फादर आकर के जो हेवन की दुनिया रचते हैं उस हेवन में नहीं जा सकेंगे। तो फिर 84 जन्म, ये 84 जन्म का चक्कर तो तुम्हारा चलता रहता है, न इनका चलता है ब्रह्मा का, न इनके फॉलोअर्स का चलता है। पूरा 84 का चक्कर, कुछ न कुछ वर्ष कम हो जाएंगे। ये ब्रह्मा की कितने वर्ष कम हो जाते हैं? 50 वर्ष कम हो जाते हैं ना। तो जब ब्रह्मा के ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के ही 50 वर्ष कम हो जाते हैं तो उनके फॉलोअर्स के, उनके बच्चों के, उनके तो और ही कम हो जाएंगे। तो तुम बच्चों का 84 का चक्कर चलता है और अभी तुम जानते भी हो कि बरोबर और पूछते हैं। क्या तुम ये जानते भी हो और बरोबर पूछते हैं, क्या आगे कब मिले हो? क्या बच्चों से पूछते हैं आगे कब मिले हैं? हाँ बाबा, हम आत्मा है ना, तो हम आत्मा पार्टधारी है। तो हम आत्मा पार्टधारी पूर्व कल्प में भी मिले थे जब आप आए थे। उससे पहले जो पूर्व कल्प हुआ था उसमें भी मिले थे, क्योंकि हम ही तो 84 जन्म पूरे क्रॉस करते हैं। जो रुद्र के बच्चे कहे जाते हैं, रुद्र यज्ञ के बच्चे हैं, रुद्राक्ष का जिनकी यादगार माला बनती है, जो रुद्र की आंखें हैं, जिन रुद्र की आंखों से रुद्र सारे संसार का समाचार लेते रहते हैं। क्या रुद्राक्ष क्या करते हैं? सारे संसार का समाचार लेते हैं। धर्म पिताओं में भी प्रवेश करके उनके पूरे परिवार का सारा समाचार दे देते। तो अब तुम बच्चों से पूछते हैं आगे कभी मिले थे? हाँ बाबा, हम तो अनेक बार मिले हैं आपसे। क्या जब भी कल्प का अंत होता है और नए कल्प की शुरुआत होती है तो हम आपसे मिलते हैं।
दूसरे धर्म वाले हैं, मिलते हैं या दूर ही दूर रहते हैं? सन्मुख आके मिलते हैं या दूर ही दूर रहते हैं? चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, उनका तो ये हाल है। तो तुम बच्चे हो जो कल्प कल्प अनेक बार मिले हो। देखो झट कह देते हैं अनगिनत बार मिले हैं आपसे, एक बार थोड़े मिले हैं। आप कहते हो आगे कब मिले? हम तो बाबा आपसे कल्प कल्प मिलते ही आते हैं। आप हमसे प्रश्न पूछते हैं, हैं? अरे औरों से पूछो ना जो आपसे नहीं मिलते हैं, आपसे सन्मुख आके मिलते ही नहीं, सन्मुख आते भी हैं तो भी विमुख रहते हैं अंदर से। क्या अंत में धर्म पिताएं भी आवेंगे, सलामी भरेंगे, चले जाएंगे, लेकिन अंदर में खोटापन रह जाएगा। ये है अल्लाह में, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। है ये हेवनली गॉड फादर है, हम नहीं मान सकते और चले जाते। तो नई दुनिया नहीं बनती है, हम ऐसे नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हम तो कल्प कल्प आपकी बनाई हुई नई दुनिया हेवन में जाते हैं। है? जो और दूसरे धर्म वाले हैं वो कह देते हैं कि अब कोई नई दुनिया बनने वाली नहीं है, क्योंकि उनके जीते जी तो वो नई दुनिया इन आंखों से नहीं देख पाते। ऐसे कह सकते, पुरानी से नहीं बनती है। क्या क्या हमको विश्वास है क्या कि ये पुरानी दुनिया ही क्या बन जाएगी, नई दुनिया बन जाएगी। इस पुरानी नरक की दुनिया के बीच ही हमको बाप आकर स्वर्ग की दुनिया बना के देते हैं। नरक की दुनिया भी रहती है और उसके बीच हमको स्वर्ग की दुनिया बना के देते हैं। उस दुनिया में हमें कोई टेंशन नहीं। क्या तो दुनिया वालों को है? दुनिया वालों को तो बड़े टेंशन रहते हैं, क्योंकि जो 10 सिर है ना 10, उनको बच्चा बनाया हुआ है जन्म जन्मांतर, तो टेंशन तो रहेगा। बाप कहते हैं मुझे एक को अपना बनाओ, माम एक हम याद करो। तो देखो तुम्हारी बुद्धि में है क्या कि दुनिया पुरानी से नई बनती है, क्योंकि तुम्हारे जिंदगी में रहते रहते ही नई दुनिया बन जाती है। और जो धर्म वाले हैं या धर्म पिताएं हैं, महाविनाश होने से पहले उनकी जिंदगी में रहते रहते नई दुनिया का मुख वो नहीं देख पाते। बाप आकर के करते हैं क्या नई दुनिया। वो नई दुनिया नहीं रचते। कौन? धर्म पिता है।
पुरानी को फिर आकर के बाप नहीं बनाते। क्या ये सैंपलिंग लगा देते हैं, जैसे पौधे का सैंपलिंग लगता है, पुराने से पौधे से नया पौधा तैयार कर देते हैं। तो ऐसे ही पुरानी दुनिया की आत्माओं को तुम जैसे बच्चों को निकाल करके फिर क्या करते हैं, योग बल से नया बना देते। सतयुग था तो सतयुग में तो बाबा को बुलाते ही नहीं है, वहां तो नई दुनिया है। नया मकान होता है तो सुख ही सुख, पुराना होता है तब दुख होता है। तो तभी बोला जब पुरानी बनती है तो वो नई कैसे बने, इसलिए फिर चिल्लाते हैं बाबा करके नई दुनिया बनाओ, उसमें सुख और शांति होती है। नहीं तो क्रिएटर कहने से सिर्फ तो नई दुनिया, पर नई दुनिया में तो आते ही नहीं है। ये बाबा आते तो हैं पुरानी को नई करने, वो धर्म पिता हैं, अपने धर्म खंड के क्रिएटर हैं, अपने धर्म के क्रिएटर हैं, परंतु नई दुनिया तो बनाते ही नहीं। चलो बच्ची, कौन जाएगा? कोई ने कहा गुलजार। बाबा को याद करते जाओगी? उसमें हम कच्ची हैं। क्या कहा? बाबा ने क्या कह दिया गुलजार दादी के लिए? है बाबा को याद करते जाओगी? कहाँ जाने की बात हो रही थी? संपन्न बन के जाएंगे, आत्मा संपूर्ण बन के जाएगी, पावन बन के जाएगी, या पतित ही बनी रहेगी तो चली जाएगी? है पावन बन के। तो गुलजार से पूछा, गुलजार के लिए बोला कौन जाएगा बच्ची? तो कोई ने कहा गुलजार जाएगी। बाबा ने बोला गुलजार, ऐसे बोला, विस्मय करते हुए बोला, आश्चर्य से, गुलजार जाएगी? बाबा को याद करते जाएगी? माना ये प्रश्न चिन्ह क्यों लगा दिया कि बाबा गुलजार को बार बार बच्ची को बुलाते थे बचपन से, वो कभी आती नहीं थी, उसकी जन्म जन्मांतर की रग ब्रह्मा बाबा की आत्मा से नहीं थी। और जब दिल्ली में कमला नगर सेंटर पहले खुला तो फट से तैयार हो गई। किसके साथ जाने के लिए? जगदीश भाई के साथ जाने के लिए। तो बाबा बड़ा लंबा करके रहका मारते हैं, गुलजार बाबा को याद करते चली जाएगी? खुद बाबा ने बता दिया, उसमें हम कच्ची हैं। गुलजार को तो बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि याद में हम कच्ची हैं। कोई से भी पूछेंगे ना, उस याद में सब कच्ची निकलेंगी। क्या? जितनी भी ब्रह्मा कुमारियां बाबा के सामने वहां मौजूद थी, बाबा ने कहा उस याद में सब कच्ची निकलेंगी। क्या कहा है? उस समय, किस समय? उस याद में। किस याद में? जो असली याद है, जो भविष्य में मुकर्रर रथ प्रत्यक्ष होने वाला है, जिस रथ में
यादगार शिव जयंती मनाते हैं, शिव प्रत्यक्ष होता है, उसमें सब कच्चे। अरे जिसके मुख से बोल रहे वो कच्चा है कि नहीं है? वो भी तो कच्चा है। तो उससे जितने भी हैं सुनने वाले, क्या सुनते तो हैं, लेकिन लगाओ किससे लगाते हैं? उस देहधारी आत्मा से या उसके बाप से। ब्रह्मा को ही अपने बाप का पता नहीं कि मेरा बाप कौन, मुझे ब्रह्मा किसने बनाया। तो बताया ये सब बच्चियां कच्ची निकलेंगी। क्या कहा है? भविष्य में भी ये कितना भी पुरुषार्थ करें, ये बच्चियां क्या हो जाएगा? कच्ची निकलेंगी। उनमें अगर वो सफलता पड़ जावे, बस वो ही याद रहे। क्या वो ही करके दूर क्यों कर दिया? जो भविष्य में पार्ट प्रैक्टिकल में आने वाला है सारी दुनिया के सामने, वही याद रहे तो पीछे तो खेल भी खलास हो जाएगा। उसमें बड़ी मेहनत है। किसमें? उस याद में। किस याद में? जो मुकर्रर रथ में शिव बाप संसार के सामने प्रत्यक्ष होता है, उस याद में तो बड़ी मेहनत है। क्यों? साकार में निराकार को याद करना सहज है या कठिन है? सहज है, फिर बड़ी मेहनत क्यों बता दी? बताओ, बड़ी मेहनत क्यों? हाँ, पहचानने की बात है कि वो शरीरधारी कौन है, मुकर्रर शरीरधारी कौन है। जो गीता में लिखा है, इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। ये जो तेरा शरीर है अर्जुन, ये युद्ध क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है सारी दुनिया के लिए है। ये यज्ञ कुंड का स्थान है, रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड जिसे कहते हैं, अविनाशी कुंड। ये शरीर रूपी कुंड, दुनिया खलास हो जाती है लेकिन ये खलास नहीं होता। तो वो मुकर्रर रथ अगर याद रहे तो पीछे तो खेल खलास होता है। इसको याद करने में बड़ी मेहनत है। ये तो बहुत सहज है, समझाने के लिए तरीके सहज सहज निकालते हैं नयों के लिए। क्या? नए रथ को पहचान जावे, इसके लिए तरीके सहज सहज निकालते जाते हैं। पहले इतने सहज समझानी नहीं थी ज्ञान की। अभी तो बाबा की ऐसी वाणी चलती है कि बाहर की दुनिया वाले भी झट से समझ जाए कि वो भगवान का मुकर्रर रथ कौन सा है। तो नयों को समझाने के तरीके अच्छे अच्छे निकलते हैं। नए बाद में निकलेंगे या पहले से निकले? बाद में निकले। अच्छे तरीके निकलते हैं तो जल्दी समझ आए।
तो तुमको 30 बरस लगते हैं, 25 बरस लगते हैं कि 20 बरस या 10 बरस या 5 बरस, तो जो पिछाड़ी में आएंगे उनको तो बहुत थोड़ा टाइम लगेगा पहचानने में। किसको पहचानने में? है जिस मुकर्रर रथ में सुप्रीम सोल गॉड फादर प्रवेश करते हैं, सुप्रीम सोल, इसलिए उनको फायदा है पहचानने में। किनको? जो अंत में नए नए निकलेंगे उनको पहचानने में फायदा है। समझा दादी? क्या कहा? दादी को ही पकड़ लिया है। तुमको फायदा नहीं है, तुम तो पुरानी हो। क्या कहा? किससे पूछा? किसका नाम लिया? दादी। कौन सी दादी? है देरी से आए हैं तो उनके लिए तैयार माल मिलता है? एकदम विनाश सामने खड़ा है, उस समय जो आएंगे उनके लिए तैयार माल मिलेगा। गीत चला, धरती को आकाश पुकारे। क्या? किसको पुकारे? धरती को। क्यों? हाँ? आकाश तो इतना ऊंचा, धरती तो इतनी नीची नीची पड़ी हुई है। क्यों पुकारे? क्योंकि धरती पर ही देह अभिमान की मिट्टी वाले लोग रहते हैं, जिनको देह होती है? वो आकाशवासी जब तक देह में प्रवेश न करे, मिट्टी में धरणी में ना आवे, तब तक कोई काम नई सृष्टि बनाने का नहीं कर सकता। तो धरती को आकाश पुकारे, प्राण प्रिय प्राण प्यारे, ये नहीं लिख सकते हैं। प्राणों से प्यारे। स्त्री पुरुष को हमेशा लिखती है प्राण प्रिय प्राण प्यारे, ये नहीं लिख सकते हैं। ये माने कौन? हा? कौन? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने लिख सकते हैं प्राण प्रिय प्राण प्यारे। कौन लिख सकते हैं? क्योंकि ये तो पुरुष तन है। धरती कौन है? कन्याएं माताओं को धरती कहेंगे या पुरुषों को धरती कहेंगे? हैं? ज्यादा देहवान किस में होता है? कन्याओं माताओं में देहवान होता है ज्यादा। तो ये नहीं लिख सकते प्राण प्यारे प्राण प्रिय। पुरुष को हमेशा लिखती है प्राण प्रिय प्राण प्यारे, पुरुष भी ऐसे लिख देते हैं। अभी किसको नहीं तुम लिख सकते हैं? चलो बच्चे, ओम शांति।